चलिए आप सबका स्वागत और साइंस के अब अगले पार्ट की ओर, यानी कि पार्ट 3 बिहार कांस्टेबल 2023 साइंस ऑब्जेक्टिव। देख रहे हैं पार्ट 3 है। आप रोज़ 9:15 में जुड़िए आराम से। तो आपको क्या करना है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लिंक को शेयर करना है। समझ गए? तो अब चलते आगे। तो जैसे कि कल जो क्लास में था, तो कल मैं प्योर केमिस्ट्री क्वेश्चन लेके आए थे, ठीक है। आज की क्लास में प्योर बायोलॉजी लेके आएंगे, आने वाला क्लास में प्योर फिजिक्स लेके आएंगे, ठीक है। यानी कि इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। चलिए करता है सबसे पहले क्वेश्चन, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र, डीएनए, जीन या केंद्रक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमने के सही होगा? क्वेश्चन फिर से देखिए, कहता है हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र हो गया, डीएनए हो गया, जीन हो गया या केंद्रक हो गया। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा? तो जीन होगा। क्या हो जाएगा आपका? जीन होगा। समझ रहे बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, कहता है जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं, कौन है? तो राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा या लाइसोम द्वारा, ठीक है। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा किसके द्वारा जाता है लक्षण? तो आपका हो जाएगा क्रोमोसोम द्वारा। किसके द्वारा? तो क्रोमोसोम द्वारा। समझ रहे हैं? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ठीक है, कौन से हैं? तो साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजा, विषाणु, उपयुक्त में से सभी। चलिए जल्दी आंसर हमारी इसका। चलिए तो इसका जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2,4D क्या है? ठीक है, कीटाणुनाशक, एक विस्फोटक, एक कवकनाशी, एक खरपतवारनाशी, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है, यानी जो लेसन बोल रहे हैं, ऑप्शन जो 4 है वही इसका क्या है? सही भी आंसर है ना, एक खरपतवारनाशी होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेवार बैक्टीरिया कौन है? ठीक है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फैजियोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है जल्दी कमेंट्स कीजिए कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, कि ऑप्शन सी है, कि ऑप्शन डी है। तो इसका जो आपका सटीक आंसर जो है ना वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? डी है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। अभी तो पिछले भी क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। 21 है कि 22 है कि 23 है, तो 46 होता है। तो जोड़ा तो 23 दूना 46 हो जाएगा। एकदम कड़कड़ाई रहा आंसर में। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है। समझ रहे बात को? चलिए कहता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन जो है वो जीवन के मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, ऊतक, अंग या राइबोसोम? तो ये आंसर तो आप धड़ाक दे मार दीजिएगा, ठीक है। यानी कि इसका मेन जो है आपका वो क्या हो जाएगा? तो कोशिका है। क्या है? कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? नाभिक नहीं होता है तो मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट, ठीक है। तो 8 का क्वेश्चन होगा तो हो गया आपका लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं
प्रजनन करने में समर्थ है? विषाणु, दीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज? दीवाणु कहाँ से आ गई? तो ऐसी ऑप्शन कट जतो हो, है ना। तो आपका कोची है तो माइक्रोप्लाज्मा जो है उस निर्भर आने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे बात को? चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइबोसोम, साइटोसोम। लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अंतःद्रव जालिका एवं राइबोसोम, गाल्गी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? सी है। चलिए चलते हैं आगे। कहता है पादप कोशिका जंतु कोशिका में नहीं से किस प्रकार भिन्न होती है? किस प्रकार भिन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिका भित्ति से या जीव द्रव्य से। ठीक है, कोशिका केंद्र से। चलिए कोई दिक्कत ना। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा, कोशिका भित्ति से। कुछ से? कोशिका भित्ति से। समझ गए? चलिए आगे। कहता है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ठीक है, तो प्रोटीन एवं लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं सेलुलोज या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो बना होता है वो आपका कुछ है तो प्रोटीन एवं लिपिड से। क्या से है? प्रोटीन एवं लिपिड से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, यानी जो हमनी के शरीर है ओकरा में सबसे अधिक कुछ पाया जाता है? आयोडीन, लोहा, सोडियम या ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका शरीर आप तो जान ही रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। ठीक है, कौची है? तो अतिथियों यानी शारीरिक अंगों, त्वचा, मांसपेशियों या जल से। तो हमने जो शरीर बना है वो कैसे बना है? सबसे अधिक जो है वो हमने के जल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे। कहता है गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? तक क्रोमैटिन धागों का, डीएनए का, आरएनए का या जीन का? चलिए कमेंट से जल्दी जल्दी। कुछ हो जाएगा आपको क्रोमैटिन धागों का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चले। कहता है संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचाता है? ठीक है, किसके द्वारा पहुंचाता है? ऑप्शन ए फ्लोएम ऊतक द्वारा, जाइलम ऊतक द्वारा, पैरोकाइमा ऊतक द्वारा, मेरिस्टेम द्वारा। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ए है। समझ गया? चलिए आगे। कहता है पौधों में फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी है। ठीक है, कोची है? आहार वाहन के लिए, ऑक्सीजन वाहन के लिए, जल वाहन के लिए या अमीनो अम्ल वाहन के लिए? कमेंट्स कीजिए। तो आपको क्या हो जाएगा? तो आहार वाहन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है। समझ गए बात को? चलिए आगे चलते हैं। चलिए कहता है रक्त क्या है? रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, पेशी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रक्त जो है हमने कौन सी है? तो एक संयोजी ऊतक है। एक संयोजी ऊतक है। समझ रहे बात को? चलिए आगे। कहता है रक्त समूह का खोज किसने की थी? ठीक है, या किया था? ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम लैंडस्टीनर और वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो कौन थे?
तो आपको लैंड स्टीनर, कौन थे? लैंड स्टीनर, समझ गए? चलिए आगे, चलिए आगे बढ़े। कहता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका का, ऊतक का, या मांसपेशियों का, या अस्थि या उपास्थि का? जल्दी कमेंट्स कीजिए, क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए कोशिका है, ऑप्शन नंबर बी ऊतक है, ऑप्शन नंबर सी मांसपेशियाँ। अभी फिर से कहते हैं जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर करें, ठीक है? बहुत जल्द भी आपको एसएससी का भी फॉर्म आने वाला है, तो उसका भी क्लास आपको लगभग रात के कर दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप सब कोई लगे रहिए। तो चले आगे बढ़ाया जाए क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन फिर से करते हैं। हिस्टोलॉजी जो है कि अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का, ऊतक का, मांसपेशियों का, या अस्थि का? जल्दी कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो उसका जो आंसर हो जाएगा ऊतक का। कौन सी होगा बुआ? ऊतक का। चलिए आगे, कहता है हमारे शरीर में लघुतम हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर में लघुतम हड्डी पाई जाती है कान में, नाक में, आँख में, या पैर के अंगूठे में, ठीक है? क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वह ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कान में। कहाँ होगा? कान में होगा, ठीक है? चलिए 22, कहता क्या है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो हमनी की हड्डी होता है उसमें में कौन से लवण पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, या सोडियम क्लोराइड? जल्दी बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमने जो हड्डियों में पाया जाता है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, स्तनधारियों में श्वसन होता है। ऑप्शन ए क्लोम द्वारा, श्वसन नली द्वारा, त्वचा द्वारा, या फेफड़ा द्वारा, ठीक है? यानी कि इसका श्वसन क्रिया कहाँ से होता है? तो सब जानते हैं हम लोग कि फेफड़ा द्वारा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा द्वारा। फिर से कह रहे हैं चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब। कहता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, यानी कि जो प्लाज्मा है तो प्लाज्मा में जल के प्रतिशत कितना होता है? 60%, फिर आपका 70%, 80%, या 90%? जल्दी बताइए। फिर से क्वेश्चन है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 70%, 80%, या 90%, ठीक है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है। कुछ हो जाएगा 90%, 90%। चलिए आगे चलते हैं। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? जो रक्त है उस शरीर में क्या करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक होता है, या खड़े होने में सहायता करता है? तो रक्त जो है उस शरीर में जो उसका कार्य है उस सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? ऑक्सीजन को पहुंचाता है। समझ रहे बात को? चलिए आगे, कहता है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनी है। जो लाल रक्त कणिका है वो मुख्यतः बनती है, बनी नहीं है। यकृत में, हृदय में, गुर्दे में, या अस्थि मज्जा में? तो जो जहाँ बनता है उसका नाम कुछ है, तो आपको अस्थि मज्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही सही आपका है। कौन सही है? डी। चलिए आगे 27, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से निम्नलिखित में किसको मुख्य प्रभावित करता है? ठीक है, पाचन क्रिया, लीवर की कार्यशीलता, किडनी की कार्यशीलता, रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को? जल्दी कमेंट्स कीजिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को। चलिए 28, कहता है स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक होता है 100 मिमी से 80 मिमी, यानी मिलीमीटर होता है, 80 से 120, 90 से 120, या 85 से 80, ठीक है?
तो कितना हो जाएगा आपका? पहले का ऑप्शन सही है, यानी कि 120 से ले कहाँ तक? 80 तक। चलिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है वो घाव भरने में क्या होता है? सहायक होता है। एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो है एपिथेलियम ऊतक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या है आपका? करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। कहता प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचालित होता है? तो सेलुलोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में या शर्करा के रूप में। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, तो ये था हमने के साइंस के क्लास का पार्ट 3। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और आपकी वर्दी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। वर्दी तो ले ही लेंगे। ठीक है, तो जिस बार पिछला जो हुआ चयन उसमें बहुत सारे बिहार दरोगा मद निषेध भी बच्चे लिखे। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपकी बारी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एकदम श्योर जहाँ जहाँ ग्रुप मिले वहाँ एकदम जम के क्या करें, शेयर के लिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।